बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, एडीसी पार्ट 2 की मैनेजमेंट के गेस्ट पेपर के हवाले से मैं आज बात करना चाहूँगा। हमारे इस चैनल पे तमाम सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं और आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, और जॉब के हवाले से वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर हम मैनेजमेंट के गेस्ट पेपर की बात करें तो ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का गेस्ट पेपर है, और इसका 3 घंटे का पेपर होता है एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चंस आते हैं, 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, और एक क्वेश्चन जो आपका होता है वो 20 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 पार्ट क्वेश्चन होते हैं, और दोनों पार्ट क्वेश्चन या 10-10 नंबर के हो सकते हैं या 12 और 8 नंबर के हो सकते हैं। मतलब दोनों को मिला के आपके 20 मार्क्स का एक आपका क्वेश्चन होता है। ये गेस्ट पेपर इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है, आप देख सकते हैं। मैं भी आपको इस गेस्ट पेपर का थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा और साथ में मैं आपको टिप्स भी दूंगा कि आपने किस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करना है मैनेजमेंट का, ताकि आप पूरा पेपर आराम से 3 घंटे में कर सकें और कम से कम मिस्टेक्स हों आपसे। और इस गेस्ट पेपर को डाउनलोड करने के लिए आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक पे, और अपने पास सेव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ये क्वेश्चंस हैं, हर इंपॉर्टेंट चैप्टर से 2-2, 3-3 क्वेश्चन मैंने रखे हैं। टोटल 8 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में 2 से 3 पार्ट क्वेश्चन है। पेपर में भी 8 क्वेश्चन आते हैं, और इसके अलावा शॉर्ट नोट भी मौजूद है यहाँ पर जो कि पेपर्स में आ सकते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं कि इसमें हेनरी फ्यूल के हवाले से 2 क्वेश्चन है। एक तो मैनेजरियल क्वालिटीज़ बाय हेनरी फ्यूल, और दूसरा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्यूल, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये दोनों सवाल अगर आप याद कर लेंगे तो इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यानी 14 प्रिंसिपल्स जो हेनरी फ्यूल ने बताए थे वो, और मैनेजर की क्या क्वालिटीज़ होती है जो हेनरी फ्यूल ने बताई थी वो, और इसके अलावा फंक्शंस ऑफ अ मैनेजर, कि एक मैनेजर के क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो प्लानिंग के चैप्टर में से मैंने उठाया है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें प्लानिंग के स्टेप्स हो गए, प्लानिंग की टाइप्स हो गई, पॉलिसी क्या होती है बेसिकली। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में डिसीजन मेकिंग के चैप्टर से उठाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें डिसीजन मेकिंग के गाइडलाइंस, डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स, ठीक है, और ग्रुप डिसीजन मेकिंग, जिसमें डेल्फी टेक्निक और नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, ये दोनों आपने याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मोटिवेशन के चैप्टर से मैंने उठाया है। इसमें आपकी मेस्लो की नीड थ्योरी इंपॉर्टेंट है, और सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये भी मेस्लो ने बताई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई इंपॉर्टेंट है, और 2 फैक्टर थ्योरी जो कि फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने दी थी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बिजनेस कम्युनिकेशन के 3 सवाल हैं जो कि कम्युनिकेशन के चैप्टर से हैं। अगर आपने कम्युनिकेशन इंग्लिश में ली हुई है, सॉरी, कम्युनिकेशन तो इंग्लिश में ही होती है, अगर आपने मैनेजमेंट इंग्लिश में ली हुई है तो ये क्वेश्चन आपको तीनों बिजनेस कम्युनिकेशन की बुक से भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी आपने याद किए होंगे। जिसमें प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन है, अब 9 सीज होते हैं तो 9 सीज याद कर लें, एंड फिलोसफीज ऑफ कम्युनिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 ग्रुप के हवाले से है, ग्रुप किस तरीके से बनते हैं, क्या वजूहात होती है, कैसे ग्रो करते हैं ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 8 स्टाफिंग के हवाले से, स्टाफिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, स्टाफिंग प्रोसेस क्या होता है, ह्यूमन एसिड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग, इनके क्या डिफरेंट मेथड्स होते हैं वो बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास शॉर्ट नोट है, टाइप्स ऑफ बजट, फेजेस ऑफ कंट्रोल, टाइप्स ऑफ ग्रुप, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, स्पेन ऑफ मैनेजमेंट, MBO, रीजंस ऑफ फेलियर, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। ये 8 जो आपके हैं शॉर्ट नोट हैं। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका मैनेजमेंट का पेपर हो जाएगा, आप आराम से 5 सवाल कर लेंगे। अगर कोई बंदा मुझसे ये कहता है, कोई स्टूडेंट मुझसे ये कहता है कि सर हमें आप और ज़रा ब्रीफली बता दें, कोई चैप्टर बता दें, तो मैं आपको 6 चैप्टर बताता हूँ। अगर वो 6 चैप्टर आप पूरे याद कर लें तब भी आपका पेपर हो जाएगा। तो वो 6 चैप्टर हैं प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ग्रुप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, मोटिवेशनल थ्योरीज, ये 6 चैप्टर हो गए। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ। प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ग्रुप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, मोटिवेशनल थ्योरीज, ये 6 चैप्टर अगर आप पूरे याद कर लेंगे ना तब भी आपका पेपर हो जाएगा। अगर आप ये गेस्ट पेपर याद करेंगे तब भी आपका पेपर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी बात। इसकी उर्दू वर्जन नीचे मौजूद है, आप उर्दू में भी अगर कोई दे रहा है पेपर तो याद कर सकता है।
अच्छा, अगर हम पेपर की टेक्निक की बात करें तो पेपर आपका 3 घंटे का होता है और आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। लेकिन पेपर हमेशा आप 3 घंटे का सोच के ना करें, आप इसे 2.5 घंटे का सोच के करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आधा घंटा आपका बच जाएगा, जिसमें आपको पेपर मिलते हैं, आप उसका फर्स्ट पेज फिलअप करते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, उससे आप बच जाए, आपका मतलब वो उसमें आपका कवर हो जाएगा। पेपर कभी लेट भी मिलता है। तो 2.5 घंटे के पेपर के हिसाब से एक क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 30 मिनट्स होते हैं, और अगर पार्ट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, तो एक पार्ट करने के लिए 15 मिनट्स होते हैं। 15 मिनट में एक पार्ट हो जाना चाहिए। अब सवाल है कि सर हम कितना लिखें? देखिए, अगर हेडिंग्स में है आपका क्वेश्चन, सपोज़ आप हेडिंग्स लिख रहे हैं, अगर किसी सवाल में 5 से 6 हेडिंग्स हैं 10 नंबर के सवाल में, तो हर हेडिंग में 6 से 8 लाइन्स होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 6 से 8 लाइन्स में आपको एक्सप्लेन करनी है हेडिंग। अगर नंबर ऑफ़ हेडिंग्स ज़्यादा हैं, जैसे 8 से 10 हेडिंग्स हैं, जैसे स्टेप्स होते हैं सारे बताने पड़ते हैं, तो 4 से 5 लाइन्स की एक हेडिंग रखें, ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना लग जाए किसी सवाल पे। अगर आप 15 मिनट का माइंड बनाकर एक पार्ट करेंगे, तो आधे घंटे में आपका एक सवाल आराम से हो जाएगा, यानी दोनों पार्ट आपके आधे घंटे में हो जाएंगे, तो एक सवाल आपका हो जाएगा। और इसी स्पीड से अगर आप चलेंगे तो 2.5 घंटे में आपका पेपर हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई भी आप पेन यूज़ कर सकते हैं पेपर में, कोई मसला नहीं है। ब्लू होना चाहिए, ब्लैक एंड ब्लू, लेकिन कोई सा भी हो सकता है, पॉइंटर हो सकता है, बॉल पेन हो सकता है, जिससे आपकी राइटिंग अच्छी हो, आपने वो यूज़ करना है। और हर सवाल नए पेज से शुरू करें। और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी किसी क्वेश्चन का में ए आता है, दूसरे का बी आता है। सपोज़ आपको 4 सवाल आते हैं और 5वां सवाल ऐसा है कि एक का ए आता है, दूसरे का बी आता है, तो आपने क्या करना है, पहले वो सवाल आप कर लें जो कि आपको अच्छे से आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में जब आप पहुंचेंगे, तो 5 में किसी का ए आता है, किसी का बी, तो जिसका ए आता है उसके मार्क्स तो मिल जाएंगे, लेकिन जिसका बी आता है उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। लेकिन हम चांस हमें लेना चाहिए। सपोज़ अगर हमने किसी क्वेश्चन का ए कर लिया, हमें कोई सवाल आता ही नहीं है, दूसरे का बी आता है, तो वो हमें कर लेना चाहिए। उसमें हम क्वेश्चन का नंबर नहीं डालेंगे, सिंपल सिर्फ बी पार्ट लिख के हम कर देंगे। तो इस बात के थोड़े बहुत चांसेस होंगे कि हो सकता है कि जो चेकर है वो फ्लो में उसको चेक करके नंबर दे दे। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिखा, उसका ए पार्ट कर लिया, अब मुझे 9 का बी आता है, तो मैं 9 का बी नहीं लिखूंगा, मैं जस्ट बी लिख के आंसर कर दूंगा, क्योंकि वो बहुत सारे पेपर चेक कर रहा होता है, तो हो सकता है कि वो ये मतलब जल्दी में उसको ये लगे कि बी इसी का बी है, मतलब समझना मेरी बात आप, तो नंबर वो दे दे। चांस है, हमें लेना चाहिए, खाली छोड़ के पेपर नहीं आना चाहिए। ये कुछ टिप्स जो मैंने आपको बताई। गेस्ट पेपर को डाउनलोड कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।